गीता का सबसे मेन टॉपिक यानी कि प्रधान विषय योग ही है। इस योग की शिक्षा देने के लिए ही स्वयं परमात्मा को धर्मग्लानि के समय अवतरित होना पड़ता है। धर्मग्लानि यानी कि जहाँ पर कोई मर्यादा न रह जाए। मनुष्य इस योग को तब तक सिखाने में असमर्थ होता है जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित होकर इसकी शिक्षा न दें, क्योंकि यह योग तीनों कालों और तीनों लोकों के ज्ञान पर आधारित बुद्धि योग ही है। और ऐसा ज्ञान त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ परमात्मा ही दे सकते हैं। गीता में योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। इसमें कहा गया है कि आत्मा में स्थित होकर सहज ही परमात्मा से मन को जोड़ करके आंतरिक सुख में स्थित होना ही योग है। जैसे वायु से सुरक्षित होने पर दीपक की लौ अपने स्थान पर अचल हो जाती है, वैसे ही जो पुरुषार्थी अपने मन को दूसरे सभी संकल्पों से बचा करके परमात्मा की स्मृति में एकटिक कर देता है, यानी कि वह आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही योगी है। मन को परमात्मा में इस प्रकार स्थित करने अथवा जोड़ने वाला योगी ही शांति प्राप्त करता है तथा अंत में परमात्मा के धाम में समीप का स्थान प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में गीता में ये कहा गया है कि हे वत्स, जो मुझे अनन्य भाव से याद करता है वही योगी है। जो मुझसे प्यार करता है तथा बड़ी श्रद्धा से मुझ में ही मन को टिकाता है और मुझी पर आश्रित रहता है, वही योगी है। तथा जो मेरी मत पर चलता है वही योगी है। इस प्रकार योग की परिभाषा करते हुए भगवान ने कहा है कि हे वत्स, तू चित्त को निरंतर मुझी में लगा, दूसरों को भी मेरी महिमा का परिचय करा। तू उनसे मेरी ही चर्चा कर और अपनी बुद्धि को मेरे ही अर्पण कर। तू सदा सर्वदा मेरी ही स्मृति में स्थित हो। अतः ईश्वरीय स्मृति में स्थित होने का पुरुषार्थ करना ही योग युक्त होना है, क्योंकि प्रेम युक्त मेडिटेशन ही मन को परमात्मा में स्थिरता प्रदान करके एक कनेक्शन जोड़ती है और उससे ही अनुभूति यानी कि रियलाइजेशन होता है।